हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। 28 अक्टूबर को पड़ रही है शरद पूर्णिमा और इस वर्ष की शरद पूर्णिमा पर है चंद्र ग्रहण। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जो हम चांद की रोशनी में खीर रखते हैं वो हम रखें या ना रखें। हम अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ किस प्रकार करें, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये चंद्र ग्रहण हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और चंद्र ग्रहण के कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करने से आपको अपने जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खुलेंगे। तो आइए जान लेते हैं, लेकिन जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण है 28 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष है क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर शरद पूर्णिमा पड़ रही थी, लेकिन चंद्र ग्रहण होने के कारण जो हम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं वो हम इस वर्ष नहीं रखेंगे। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चंद्र ग्रहण के समय जो चंद्रमा की किरणें होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर ये किरणें किसी गर्भवती महिला के ऊपर पड़ जाती हैं तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के जो अंग हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। वो अंग नॉर्मल नहीं होते, किसी का पैर टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ असर अवश्य पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण की जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती हैं। इसीलिए जो चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर रखते हैं वो हमें इस वर्ष नहीं रखनी है क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। और जो खीर है वो हम दिव्य औषधियों के गुणों को भरने के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखते थे, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो शरद पूर्णिमा पर 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी वजह से चंद्रमा की जो रोशनी है वो कई गुना ज्यादा शरद पूर्णिमा के दिन बढ़ जाती है। लेकिन इस वर्ष ग्रहण होने के कारण जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो शरद पूर्णिमा की जो रेज हैं, उनका हम फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ये भारत में भी पूरी तरह से दिखाई देगा। तो इस वजह से आप चंद्र ग्रहण के दर्शन खुली आंखों से बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा, इस दिन आप खीर चंद्रमा की रोशनी में ना रखें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और जो ग्रहण का सूतक काल है, ग्रहण का समय शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर को रात्रि में 1:04 पर और समाप्त हो रहा है रात्रि में ही 2:22 पर। तो जो ग्रहण का सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, यानी सायकाल 4:44 पर ग्रहण का सूतक काल शुरू हो रहा है। और सूतक काल शुरू होते ही घर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता, इसीलिए संध्या के समय आप अपने घर के मंदिर में जो दिया बाती करते हैं वो आपको नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने मंदिर का पर्दा आप इस समय अवश्य लगा दें, क्योंकि मंदिर इस समय खुला रहने से जो चंद्र ग्रहण की नकारात्मक किरणें हैं उनका प्रभाव हमारे घर पर, हमारे मंदिर के देवताओं पर, उनकी मूर्तियों पर पड़ता है और उनके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो घटने लगती है, जिससे हमारे घर के अंदर कलह बढ़ता है, हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती है। तो कभी भी चंद्र ग्रहण के अंदर आप अपने घर के मंदिर में अगर दरवाजे हैं तो दरवाजे बंद कर दें, और अगर आपके घर के मंदिर पे पर्दा लगा हुआ है तो उस पर्दे को आप अवश्य लगा दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और लड्डू गोपाल जी को भी ग्रहण के सूतक काल के दौरान भोग नहीं लगाया जाता। शरद पूर्णिमा पर जो बांके बिहारी जी मंदिर है, कहते हैं कि पूरे साल के अंदर मात्र एक शरद पूर्णिमा का दिन होता है जिस दिन बांके बिहारी जी मुरली धारण करते हैं। इस दिन वो मुरलीधर कहलाते हैं और उनके दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस वर्ष जो सूतक काल है उससे पहले ही आप मुरलीधर श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं वृंदावन के अंदर। लेकिन उसके बाद जो बांके बिहारी जी मंदिर के पट हैं वो भी सूतक काल के बाद बंद रहेंगे। तो आप अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल जी को भी किसी भी प्रकार का भोग ग्रहण काल के अंदर ना लगाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें।
और शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी को श्वेत रंग के वस्त्र अवश्य पहनाएं। ऐसा करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा जब आती है, तो पूर्णिमा पर जब ग्रहण लग जाता है तो बहुत से लोगों को ये परेशानी देता है। तो जिन भी लोगों का चंद्रमा अशुभ होता है, जिनकी पत्री के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का होता है, तो जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उससे 4-5 दिन पहले वो लोग उदास रहने लगते हैं, मायूस रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स जो है वो फेस करते हैं, उनका जो मन है वो उदास रहता है। तो इसीलिए जिन भी लोगों का चंद्र ग्रहण शुभ है उन लोगों को तो विशेष रूप से प्रसन्नता रहती है, लेकिन जिन लोगों का चंद्र ग्रहण अशुभ है उन लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। उससे 4-5 दिन पहले ही ये परेशानियां उनके साथ शुरू हो जाती है। तो भगवान शिव ही आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने जो चंद्र है उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है। तो जो भी भगवान शिव को चंद्र ग्रहण से पहले आपको भगवान शिव को कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रह आपका मजबूत बनता है, जिससे आपका मन शांत होता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और जो भी आपका पकाया हुआ भोजन है, अगर वो बच जाए तो इस दौरान आप उस पकाए हुए भोजन के अंदर तुलसी पत्र डालकर रख सकते हैं। इससे वो भोजन चंद्र ग्रहण के दौरान खराब नहीं होता। नहीं तो चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी भोजन ना तो बनाया जाता है और ना ही बना बनाया भोजन रखा जाता है। और अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी घर के अंदर पिसा हुआ आटा है, चीनी है, उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्र डालकर आपको रखना चाहिए। इससे चंद्र ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता। और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के दौरान अपने घर की छत पर, बालकनी में नहीं जाना चाहिए, जिससे चंद्र ग्रहण की किरणें उनके ऊपर ना पड़े। इस बात का वो विशेष ध्यान रखें। और चाकू, छुरा, जो भी नुकीली चीजें हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्ध वो चंद्र ग्रहण के दौरान अगर कुछ खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग जवान हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के दौरान अगर वो समर्थ हैं भूखा रहने में तो उन्हें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण का समय बहुत ही विशेष होता है। अगर हम इस दौरान कोई मंत्र जप करते हैं तो वह मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और उसके जो इष्ट देव हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन में प्रश्न आएगा कि हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। तो जिस भी भगवान पर आपकी सबसे ज्यादा आस्था है, चाहे वो माता रानी है, भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, जिसे भी आप सच्चे मन से मानते हैं, तो उस इष्ट के मंत्र का आप जप अवश्य करिए। जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक आप जप करिए। तो इस प्रकार से जप करने से चंद्र ग्रहण के दौरान किया गया कोई भी जप बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है। वह मंत्र आपके साथ चलता है, वह मंत्र आपकी रक्षा करता है, हर प्रकार से आपके कार्यों के अंदर सहायक बनता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन से आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर जाए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।